हाय दोस्तों, स्वागत है आपका करियर्स 360 में। और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह राजपूत। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जे एडवांस का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है और हर जगह इस रिज़ल्ट की चर्चा है। और अभी हमारे साथ जो शख्स हैं उनसे हम बात करने वाले हैं। विभांशु उनका नाम है और इन्होंने जे एडवांस में जो है वो 87,000 के करीब जो है वो रैंक हासिल करी है। उनसे बात करते हैं कि थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे कि उन्होंने तैयारी कैसे करी, सारी चीज़ें उनके लाइफ के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो विभांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो विभांशु, अभी रिजल्ट आया है। कितनी रैंक आपने हासिल की है? 87,000 समथिंग, टू बी प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट कितनी है? 86,696। ठीक है, 86,696। तो अभी जो आपने रैंक हासिल की है, प्रिपरेशन आपने कब शुरू की थी और कितना लंबा स्ट्रगल है और पढ़ाई कहाँ से की है? क्या कोई कोचिंग ली है या सेल्फ स्टडी की है? नहीं, मैंने कोचिंग करी थी एलन से। लगभग मैंने वही टाइम लिया। 11th-12th में तो नहीं हुआ था, 12th के साथ फिर मैंने ड्रॉप लेके दोबारा पेपर दिया था। फिर उसमें मेरा क्लियर हो गया था। तो ये लगभग 1.5 साल, कितना टाइम? 11th-12th और फिर ड्रॉप का। 11th-12th और फिर ड्रॉप, लगभग 3 साल से आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे। तो जो तैयारी है वो क्या स्ट्रैटेजी आपने रखी है तैयारी की, और किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा है आपने, और एग्ज़ाम के दौरान की स्ट्रैटेजी क्या थी, और उससे एग्ज़ाम से पहले की स्ट्रैटेजी क्या रही है? एग्ज़ाम के पहले तो कुछ नहीं, जो हमें सर ने बोला क्वेश्चन लगाने वो लगाने, जो होमवर्क करना है वो करना है, और तो कुछ भी नहीं। और एग्ज़ाम के वक्त यूँ था कि सारे PYQ सॉल्व करने थे। जितने भी सर हमें वो दे देते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो हमें सॉल्व करके सर को देनी थी। जो भी डाउट आते वो हम हैंड टू हैंड पूछ लेते थे। तो इतना कुछ नहीं था। तो ये मतलब आपका ऐसा रहा कि जो भी डाउट्स थे वो तुरंत सॉल्व करते गए, ताकि जो है वो बैकलॉग ना बने चीज़ों का। तो स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? स्कूलिंग में कोटा से हुई है। मैं एक्चुअली कोटा के रहने वाला हूँ। मैं सब कुछ कोटा से ही हुआ है। और जो अभी आपका रिजल्ट आया है और आगे के क्या ड्रीम्स हैं, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? ड्रीम तो यही है कि अच्छे से मतलब लाइफ सेटल अच्छी हो, पैकेज अच्छा लग जाए अच्छे कॉलेज से। और जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी यही है कि आपको अपना 100% देना है, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको मतलब कि जो आपको आपके सर बोले आपको वही फॉलो करना है, किसी के और के उसमें नहीं आना है। तो विभांशु, अब आगे क्या करने वाले हैं आगे सालों में? आगे सालों में भी जैसे कि कॉलेज मिलेगा तो फिर कॉलेज में बीटेक करेंगे। फिर वो कंप्लीट होते फिर प्लेसमेंट के लिए देखेंगे, अच्छा से अच्छा मिल जाए बस। अगर विभांशु को मौका मिलता कि थोड़ा सा रिवर्स करने का अपनी तैयारी को, तो क्या चीज़ें जो आप इम्प्रूव करते, और किन चीज़ों पे आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता तो ये चीज़ मैं करता? अगर ऐसा है तो मैं अपने 12th में जब मैंने तैयारी कर रहा था तो मैं अपने वो दोस्त बने थे जो मतलब कि पढ़ाई नहीं करते थे इतने, मैं उनके साथ चला गया था। तो मैं उनके साथ नहीं जाके तो मैं 12th के साथ ही क्लियर करना चाहता था इसको। अच्छा, मतलब संगति जो कहते हैं कि संगति जो है वो थोड़ी सी इफेक्ट, थोड़ी नहीं मतलब बहुत मेजर जो है वो रोल प्ले करती है। तो आपका ये मानना है। और स्ट्रैटेजी या फिर प्लानिंग में अगर कुछ चेंज करना हो तो क्या चेंज करते? प्लानिंग में भी यही था कि मतलब पढ़ना लिखना बंद हो गया था। 12th में दोस्तों के साथ घूमने लग गया था। दोस्त ने बोला कि चलते तो उसके साथ चल गए, ऐसे वो वाला वो हो गया था। तो वो नहीं होना चाहिए था बस। तो मतलब जो लोग हैं उनको ये चीज़ का सबक ज़रूर लेना चाहिए कि जो विभांशु बता रहे हैं उनको खुद की लाइफ में जो है वो लागू करना चाहिए। आपने जैसे अपना एक्सपीरियंस बताया, और लोगों को क्या आप एडवाइस करोगे जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं फ्यूचर इस चीज़ के लिए? जैसे कि आप अगर दोस्त बनाओ तो ऐसे बनाओ कि जो भी मतलब खुद भी वो करे पढ़ाई, और आपको भी पढ़ाई के लिए वो मोटिवेट करते रहे। और दोस्त भी ऐसे हो मतलब कि होने चाहिए जो आपके मतलब आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दे, खुद के भी कर दे। टीचर के साथ आप अपना कॉन्टेक्ट बना के रखें ताकि टीचर को भी याद है कि हाँ, ये वाला बच्चा पढ़ने में अच्छा है। ऐसा रख सकते हो आप। मतलब ऐसा नहीं रखो कि जो ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना चाहिए जो आपको डिमोटिवेट करें, और जो मोटिवेट ना करे, पुश ना करें आपको, हमेशा ऐसे लोगों को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पेरेंट्स का रोल कितना रहा है पढ़ाई में?
पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्टिव रहे मेरे, हमेशा मेरे पास फ़ोन पे बात होती थी कैसा क्या चल रहा है बस। पेरेंट्स साथ नहीं रहते? पेरेंट्स तो यहाँ साथ नहीं रहते, वो एक्चुअली अच्छा, पापा, पढ़ाई के लिए? हाँ मेरी मम्मी की जॉब है तो अच्छा। वो भी आउट ऑफ रीजन है, और पापा की भी जॉब आउट ऑफ वही कोटा। ओके। अच्छा, क्या मतलब जो पढ़ाई है, पढ़ाई के दौरान अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो आप? और क्या कुछ ऐसे फेजेस आए जिसमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आया, एंग्जाइटी आई, या कुछ भी मतलब ऐसा स्ट्रेस लगा हो? मोटिवेट के लिए तो कुछ भी नहीं, आप मैं तो मतलब इतना कुछ तो हुआ नहीं था स्ट्रेस में, मतलब फिक्र थी नहीं कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, मैं तो ऐसा था। और मोटिवेट करने के लिए सर से बात होती रहती थी, फिर दोस्तों से बात हो जाती थी, फिर मम्मी पापा बोलते थे, तो उनसे हो जाता था मोटिवेट में तो। अच्छा, आपने बताया एलियन कोटा से आपने कोचिंग ली है, वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ का माहौल अच्छा है, काफ़ी पढ़ने वाले भी बहुत हैं, और फिर कुछ थोड़े बहुत होते जो नहीं पढ़ते, तो बस वही है। और टीचर भी सारे अच्छे पढ़ाने के लिए, सब कुछ मुझे वहाँ से फैसिलिटी भी बहुत अच्छी लगी। उनका स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा था, PYQs भी बहुत अच्छे लेवल के सॉल्व होते थे हमारे क्लास में सर के साथ। मतलब काफ़ी अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट है। अपार्ट फ्रॉम इट, अच्छा विभांशु, एक ना मतलब एक रिपोर्ट है उसमें क्या है कि 30% जो है कुछ लोग मतलब 30% स्टूडेंट जो है उनका डिक्रीज दिख रहा है अब कोटा में। मतलब पहले जो बच्चे थे वो कोटा की तरफ को ज़्यादा रुख करते थे, लेकिन अभी जो है पिछले कई सालों से जो है वो 30% की गिरावट आई है। क्या आपका कोई व्यू है इस पे? आप क्या मानते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कोटा में कि लोग अब दूसरे शहरों में भी शिफ्ट कर रहे हैं कोटा को ना देख के? लेकिन एक टाइम पे ऐसा था कि कोटा ही सब कुछ था, पढ़ाई मतलब कोटा। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अभी एलन ने क्या जगह जगह उसकी ब्रांचेस खोल रखी है, और भी इंस्टीट्यूट ने अपने ब्रांचेस खोल रखी है, तो बच्चा अपने स्टेट में रह के अपने मम्मी पापा के साथ ही रह के वहीं पे वो तैयारी करना चाहता है। मीन्स की होम स्टेट ज़्यादा प्रेफर करे वो। और जैसे कि यहाँ पे ना मेस का खाना भी थोड़ा बच्चों को कम समझ में आता है, तो इसलिए फिर वो घर से वहाँ पे रह के वहीं पे खा पी के वहीं पे तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, जो रूटीन है वो कैसा रहा आपका प्रिपरेशन के दौरान? जैसे कि मैं सुबह क्लास लगती थी तो मॉर्निंग 6 o'clock उठता था, मॉर्निंग वॉक ले जाता था थोड़ा सा, फिर 8:15 पर रिपोर्टिंग होती थी क्लास की, वो करके फिर 1:30 पे हम छूटते थे लगभग, तो घर आते आते 2 बज जाते थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जो सर ने होमवर्क दिया है वो करना, फिर उसके बाद जो अगर मेरे पास टाइम बच गया तो फिर जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है जैसे कि DPPs होगी या फिर वो PYQs हो गए वो सॉल्व करना होता था। फिर उसके बाद फिर उसमें जो भी डाउट आते थे तो फिर शाम को हमारे वो क्या बोलते डाउट काउंटर लगते थे सर के, उनके पास जाके उसका डाउट पूछ लेना हैंड टू हैंड, और फिर उसके बाद फिर शाम को खाना ना खा के फिर रिवीजन करके फिर सोना होता था। तो JEE मेन में जो आपको क्या शुरू से आपको इस इंजीनियरिंग में जाना था, या फिर मतलब घर वालों ने बोला कि इसमें चले जाओ, या फिर मतलब खुद से ही आया था ये चीज़? एक्चुअली क्या है, मेरे घर में PG है, मतलब कि बहुत सारे भैया कभी मतलब बाहर से आते हैं, हमारे यहाँ रेंट पे रहते थे, तो उनको देख के ये आया था कि मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा, उन लोगों को मतलब अपने साथ वाले लोगों को देखा आपने वहाँ पे, उनमें क्या चीज़ अट्रैक्ट करी आपको? सैलरी पैकेज या क्या था ऐसा? नहीं, उनका भी मतलब कि यूँ था, डिसिप्लिन में रहते थे, बढ़िया अपने पढ़ाई लिखाई करके उनकी भी अच्छी नौकरी लगी किसी की। अभी भी मेरे 1-2 वैसे बात होती है, उनकी भी बढ़िया सैलरी है, मेरे कोई रिलेशन में है उनके भी मतलब बच्चे IIT में हैं ऐसे, तो उनसे बातचीत होती थी, तो इसलिए फिर IIT का चस्का लग गया था। तो कौन सा ड्रीम कॉलेज है? अब ऐसे तो मतलब जाना तो IIT बॉम्बे में था, लेकिन अब रैंक किस हिसाब से नहीं है, तो अब कोई अच्छी NIT मिल जाए बस। कोई चीज़ ऐसी बदल सको आप, मतलब कौन से क्या लगा कि किस चीज़ से थोड़ा सा बैकआउट कर गए हैं आप? एक्चुअली जनवरी का तो मेरा अच्छा गया था, लेकिन जनवरी वाला जो सेशन था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्लास जाना छोड़ दिया था, वो तो मेरी गलती थी, तो जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई लिखाई मतलब कम हो गई थी बहुत, इसकी वजह से भी मेरा वो अप्पल वाला अटेम्प्ट बिगड़ गया था बस। तो अभी रिजल्ट देख के रिग्रेट है? हाँ, रिग्रेट तो है कि इसको इम्प्रूव कर सकता था, जैसे कि मैं दोस्त लोगों ने भी इम्प्रूव किया था, मैं थोड़ा सा पीछे आ गया रैंक में बस वो। तो अब जो ऐसे लोग हैं जो क्योंकि
हमें किसी चीज़ से डिमोटिवेट नो डाउट हम लोग होते हैं, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना हमें ही पड़ता है। तो जो लोग आपकी तरफ बहुत लोग हैं जो थोड़ा सा रह गए हैं या उनके मुताबिक जो है वो रैंक नहीं आ पाई है, उनको अभी आप क्या कहना चाहोगे जो आपने अपने लिए लागू किया है? अगर आपके पास चांस है ड्रॉप करने का तो आप ड्रॉप ले, मतलब आपको लेना चाहिए। और अगर चांस नहीं है तो फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस में मतलब उनके भी पेपर वगैरह होते हैं, आप वो दीजिए। उसमें आपको अगर स्कॉलरशिप मिल रही है अच्छी तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। आप क्या मानते हो कि स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जो सैलरी है वो ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, आपकी स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सैलरी तो इतना इम्पैक्ट नहीं करती, आप चाहो तो बाद में भी धीरे बढ़ती रहती है, लेकिन आपको स्किल्स सीखनी चाहिए अच्छे कॉलेज से। स्किल सीखनी चाहिए। अच्छा, विभांशु की हॉबीज अपार्ट फ्रॉम लाइक पढ़ाई लिखाई इन सब के अलावा क्या क्या पसंद है आपको? मुझे जैसे कि मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, और एक साइकिलिंग करना, राइडिंग करना, ऐसे घूमना यूँ पसंद है। ठीक है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से मतलब जो सबसे पहले तो जब रिजल्ट आया तो क्या एक्सपेक्टेशन थी और रिजल्ट के बाद कैसा रहा? एक्सपेक्टेशन मतलब कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि 98 आ जाए, लेकिन वो नहीं आई उतनी। फिर पेरेंट्स ने भी ये बोला कि ये क्या हो गया तेरा, तू तो कहता है कि तेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, कि मम्मी इस बार तो सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा। लेकिन फिर उनका भी न्यू था कि ये कैसे हो गया, वो भी थोड़ा शौक में आ गए। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर उन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं हुआ तो अपन प्राइवेट देख लेंगे। बस कोई नहीं, चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अपने आप को जो है वो मोटिवेटेड जो है वो रखना चाहिए और रखना पड़ता है इन केस। तो 3 टिप्स जो आपको लगता है कि आपने अपनी गलती से सीखे हैं और लोग अपनी इन 3 टिप्स से वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस पे हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। 3 टिप्स। पहली टिप तो ये कि आपको रिवीजन डेली करना पड़ेगा, जो भी आपको क्लास में बोला उसके अलावा। दूसरा, आप अपना PYQ सॉल्व करते रहिए। और तीसरा, आपको मोटिवेटर देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे आपका सिलेबस का पेपर बढ़ता है और फिर जो आपके इंस्टीट्यूट में पेपर होते हैं तो उसमें नंबर धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसमें भी आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी के नंबर ज़्यादा आ रहे तो अपन उसे कंपेयर कर रहे। मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत करी है, इसमें मेरे कितने नंबर आ सकते हैं, और आपको बस यही करना होगा। ओके, तो आपने बताया कि जो है वो अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए और किसी और दूसरे को देख के मतलब नहीं सीखना चाहिए। और इसके अलावा जो है जैसे अगर कोई ऐसा टॉपिक हो या कोई सब्जेक्ट हो हटाना हो आपको अभी के, मतलब अगर आप कि आपको लगता है कि इस टॉपिक में मैं फंस गया या फिर ये चीज़ नहीं होती तो शायद मैं बेटर कर पाता। अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डर लगता है, उसमें मुझे रिएक्शंस बिल्कुल समझ में नहीं आती। अगर वो नहीं होता तो डेफिनेटली मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। बस वही कि जो ऑर्गेनिक क्वेश्चंस आए उसमें मुझे मतलब कि सॉल्व करने में बहुत टाइम लग गया, या फिर मैंने छोड़ दिए, जिसकी वजह से मेरा पेपर थोड़ा डाउन चला गया। ओके। और जो पेपर में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो आपको लगता है कि अगर उसमें वो टॉपिक हट जाता तो आपका अच्छा जाता? हाँ। ठीक है। तो आई होप जो इस बातचीत है उस बातचीत से आप बहुत कुछ सीखेंगे, और शायद जिस चीज़ में विभांशु चूका है आप उन चीज़ों को ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360। थैंक यू सो मच विभांशु।